अब हिंदू एक नहीं मानते कि बीजेपी की सरकार है? एक होता तो श्रद्धा का होता, एक होता तो हमारे सारे सारे मतलब त्योहार में पत्थर चलता, एक होता तो कन्हैया लाल दिया जाता, एक होता तो गोपाल मिश्रा का छत दिया जाता। अभी एक नहीं है, इसलिए तो ये सब हो रहा है। एक दिन हो जाएगा, उसके बाद किसकी माँ की औकात है जो हिंदुओं को तो जिसे कह रहे हो कन्हैया लाल और गोपाल मिश्रा, वो भी तो हिंदू ही है। तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर हिंदू एक होते तो ये सब नहीं होता ना। किसी का औकात है हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देख ले। हिंदू एक नहीं तब ना हो रहा है। जिस दिन हिंदुओं को एक हो जाए, किसकी औकात है जो हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देख ले। हिंदू जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन एक भी त्योहार में हमारे पत्थर नहीं चलेगा। हिंदू जिस दिन एक हो जाएगा, एक भी लव जिहाद नहीं होगा। पत्थरबाजी मतलब एक ही धर्म विश्वास के लोग करते हैं? जी बिल्कुल। कौन करते हैं? एक भी हिंदू को आज तक पत्थरबाजी करते हुए दिखा दो, मैं यहीं पे गुलाबी खटूंगा। और बताओ। मैं इस वक्त चांदनी चौक पर हूँ और मेरे साथ मौजूद है कट्टर हिंदू, जो वायरल कट्टर हिंदू है। उनसे ही हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। जी, जो बिहार हित की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। और पहले नारा दिया था लालू यादव के समर्थकों ने, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन 2025 आते आते नारा बदल गया है। नारा ये है, हो बत्ती गुल मीटर चालू, बत्ती गुल मीटर चालू, और बिहार से अब की बार गायब कर देंगे लालू जी। कट्टर हिंदू हमारे चिराग पासवान जी, हमें लगता है अभी सनातन के लिए सही है। चिराग पासवान जी हो गया, मनीष कश्यप हो गया, नीतीश कुमार भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो भी पलटू राम है। नीतीश कुमार अब की बार नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो बिल्कुल वहाँ से सफाया होगा बीजेपी का, वहाँ फिर बीजेपी का भी सरकार नहीं बनेगा। मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे? जी बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो फिर वहाँ से साफ होगा बीजेपी। मतलब आप तो कट्टर हिंदू हो, लिखवा भी रखा है कट्टर हिंदू। जी बीजेपी अपना चेहरा, बीजेपी अपना चेहरा, हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी हिंदू हिंदू सिर्फ करता है। मैं बीजेपी का भी अब विरोध करता हूँ। गाय काटने वाला कंपनी से चंदा लेता है बीजेपी वाले और कहता है अपने आप को पार्टी बदल लिए। हम कोई पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो सही काम करेगा उसका समर्थन करते हैं, जो गलत करता है उसके डंके की चोट पे विरोध करते हैं। अब अनभक्त नहीं रहा मैं, पहले अनभक्त था, अब अनभक्त नहीं रहा मैं। अब मैं कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी हूँ, कट्टर राम भक्त हूँ। जो गलत करेगा उसका विरोध करता हूँ। मैं कांग्रेसी ना हूँ ना समाजवादी पार्टी, किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। बीजेपी का पहले समर्थन करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन सही काम होगा। गलत करोगे तो डंके की चोट पे विरोध करूंगा। बीजेपी के खिलाफ हो गया आप? जी बिल्कुल, गलत करोगे तो विरोध करूंगा। तो क्यों लालू प्रसाद यादव की सरकार बनवा दो ना फिर। नहीं, वो भी तो हिंदू विरोधी है, वो भी तो राम विरोधी है। उनको कैसे सरकार बनवा दे? वो खुद चारा चोर को कैसे बना दे? वो खुद जो गाय बकरी किसी को नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गया, उसे कैसे बना दूं? हिंदू जगाते हो आप? जी, मेरा सीधा संदेश है हिंदुओं को, पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म राष्ट्र देश बचाना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना ही होगा, वरना कुछ दिनों बाद घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल बनाई जाएगी। इसलिए अभी के हिसाब से कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है। तो आपने कट्टर हिंदू ही लिखवा लिया? जी, हिंदू जागृति के लिए लिखाया हो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कट्टर हिंदू मतलब बताया ना मैंने, हिंदू जागृति के लिए लिखा है मैंने, तभी हिंदू एक हो जाए, जातिवाद को मिटाने। किसके खिलाफ जगा रहे हो हिंदू को? अपने लिए, अपने हिंदुओं को एक कर रहा हूँ। किसी को तोड़ने की बात, हिंदुओं को तोड़ने की बात तो सब कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात मैं कर रहा हूं। बीजेपी की सरकार है, सारे के सारे हिंदू हैं क्या? फिर जाग तो पहली गए, आप कैसे कह रहे हो कि आप जगाने के काम? राम जी के आगे कौन जात लगाता था? शिव जी के आगे कौन जात लगाता था? कोई जातिवाद नहीं था हमारा। ये जातिवाद अभी बना है, अभी कुछ सालों बना है, 100-200 साल में जातिवाद नहीं था। जातिवाद रहे कोई बात नहीं, पर ये जो जातिवाद का जहर, मैं यादव होने पर गर्व करता हूँ, मैं ये होने पर गर्व करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद, जाति रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिवाद पे घमंड करना और सिर्फ हम यादव है, हम यादव के लिए खड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जातिवाद का जहर जो है वो मिटाना चाहिए। दलितों के साथ, जो दलित है उनके साथ जो छुआछूत है वो मिटना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, दलित भी हमारा भाई है, सब हमारा भाई है। जो भी हिंदू है, जो भी सनातनी, सब हमारा भाई है। ठाकुरों को नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई छुआछूत नहीं है हमारे में। हमारे अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे काउंट बेटियों की शादी कराया, पता ही होगा सबको। दलितों को, आदिवासियों को घोड़ी पे बैठाया, जो घोड़ी पे न बैठने दिया जाता था। ये हमारा संदेश है, ये सनातनियों हिंदुओं एक हो गया है। अब एक होने वाले, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री, सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे जितने भी देवकी नंदन, अनिरुद्ध चाल, सारे लोग हिंदू एक को एक करने में लगे हुए हैं। और हिंदू एक जरूर होगा, जातिवाद मिटेगा और हिंदू एक होगा। कब होगा हिंदू एक? बस जब भी होगा, लेकिन होने वाला जल्द। अब हिंदू एक नहीं मानते कि बीजेपी की सरकार है? अरे एक होता तो श्रद्धा का, एक होता तो हमारे सारे सारे मतलब त्योहार में पत्थर चलता, एक होता तो कन्हैया लाल का सर उठाता, एक होता तो गोपाल मिश्रा का छत सीने में दिया जाता। अभी एक नहीं है, इसलिए तो ये सब हो रहा है। एक दिन हो जाएगा, उसके बाद किसकी माँ की औकात है जो हिंदुओं को तो जिसे कह रहे हो कन्हैया लाल और गोपाल मिश्रा, वो भी तो हिंदू ही है। तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर हिंदू एक होते तो ये सब नहीं होता ना। किसी का औकात है हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देख ले। हिंदू एक नहीं तब ना हो रहा है। जिस दिन हिंदुओं को एक हो जाए, किसकी औकात है जो हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देख ले। हिंदू जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन एक भी त्योहार में हमारे पत्थर नहीं चलेगा। हिंदू जिस दिन एक हो जाएगा, एक भी लव जिहाद नहीं होगा। पत्थरबाजी मतलब एक ही धर्म विश्वास के लोग करते हैं? जी बिल्कुल। कौन करते हैं? जी, देखते नहीं हो क्या कौन करते हैं? एक भी हिंदू को आज तक पत्थरबाजी करते हुए दिखा दो, मैं यहीं पे गुलाबी खटूंगा। और बताओ।